नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्लेन क्रैश या कुछ और? भारत का सबसे बड़ा रहस्य, भारत की आजादी का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा सवाल जो 49 साल बाद भी हर भारतीय के मन में जिंदा है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में उस हवाई दुर्घटना में शहीद हुए थे, या फिर इतिहास में कहीं कोई ऐसा पन्ना है जिसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो दर्ज हुआ, जो बताया गया, जो छुपा रहा और जो आज तक सवाल है। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1945 से। ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट से जापानी सैनिकों ने एक रिपोर्ट भेजी कि बोस जिस विमान में थे वो टेकोनव के कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया, और फिर कहा गया कि उनकी मृत्यु वहीं हो गई। लेकिन असली रहस्य शुरू होता है इसके बाद, क्योंकि इस कथित मौत को लेकर कभी भी एक भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। न एयरक्राफ्ट का असली रैकेज मिला, न डीएनए सैंपल कंफर्म हुआ, न बॉडी की पहचान साइंटिफिकली प्रूव हुई। फिर सवाल ये उठता है, क्या वो सच में शहीद हुए या उन्हें बचाया गया? 1945 के बाद भारत में सैकड़ों जगहों पर देखा गया कि जिन्हें लोग नेताजी जैसा दिखने वाला कहते थे, वो अचानक आते, रुकते और फिर गायब हो जाते। लखनऊ, फैजाबाद, कोलकाता और यहाँ तक कि नेपाल तक ऐसी साइटिंग्स रिपोर्टेड हुई। सबसे बड़ी कहानी सामने आती है गुमनामी बाबा की। फैजाबाद में रहने वाले एक रहस्यमयी संत, जिनके कमरे से मिली चीजें हैरान कर देने वाली थी। नेताजी की किताबें, आईएनए के डॉक्यूमेंट्स और वो प्राइवेट लेटर्स जिनकी कॉपीज किसी और के पास नहीं थी। लोग कहते हैं वो दिखने में, बोलने में, आदतों में सब कुछ नेताजी जैसे थे, पर उन्होंने कभी अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया, मानो किसी वचन में बंधे हो या किसी राज की रखवाली कर रहे हो। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी जांचों की जो भारत सरकार ने करवाई: शाह कमीशन, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। पहली 2 जांचों में कहा गया कि बोस दुर्घटना में शहीद हुए, लेकिन तीसरी यानी 2005 की मुखर्जी कमीशन ने साफ कहा, कोई ठोस सबूत नहीं कि नेताजी उस विमान में मौजूद थे, और न ही ये साबित होता है कि वो दुर्घटना में मारे गए। सोचने वाली बात यह है, दुनिया के इतने बड़े नेता की मृत्यु का कोई कंफर्म्ड प्रूफ क्यों नहीं मिला? ये राज आखिर किसके पास था, और क्यों इतने सालों तक कागज बंद कमरे में पड़े रहे? 2015 में जब सरकार ने 300 से ज्यादा फाइल्स डिक्लासिफाई की, तो एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई कि बोस की फैमिली की टिकट्स तक सर्वेलेंस की गई थी। क्यों? अगर उनकी मृत्यु 1945 में ही हो गई थी, तो 20 से 30 साल बाद तक उनकी फैमिली पर नजर क्यों रखी गई? यहां एक बात क्लियर है, नेताजी की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा अनआंसर्ड प्रश्न है। क्या वो एक संत बनकर देश की रक्षा कर रहे थे? क्या वो आजादी के बाद की राजनीति से दूर रहना चाहते थे, या क्या उनकी सुरक्षा के लिए उनकी पहचान छुपाई गई? इन सब सवालों का जवाब शायद किसी गुप्त फाइल में बंद है, या शायद किसी गवाह ने अपने साथ ले लिया, या शायद नेताजी खुद ही ऐसा चाहते थे। आज एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, नेताजी केवल एक नाम नहीं थे, वो भारत का साहस थे, भारत की आवाज थे, और शायद भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी। अगर सच्चाई कभी सामने आई तो इतिहास शायद वैसा नहीं रहेगा जैसा आज हमें पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखें और सब्सक्राइब करके जुड़े इंडिया के सबसे बड़े मिस्ट्री फैमिली से। मिलते हैं नेक्स्ट राज के साथ।